बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नींबू के छिलके ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इससे बनाने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ कि जिसको ख़रीदने में हम माहाना काफ़ी रकम खर्च कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये रकम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि आराम से ये चीज़ घर पे बना सकेंगे। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपको टाइम पे देखने को मिलती रहे। तो यहाँ है जी मेरे पास तकरीबन 1 केजी के आसपास ये लीमू के छिलके हैं, जो मैंने 2 दिन की शिकंजीबीन के जमा किए हैं। शिकंजीबीन बनाई तो मैंने लीमू के छिलके फ्रिज में रख लिए, ज़ाया नहीं किए, क्योंकि लीमू के छिलके बहुत ही कारामद चीज़ है। इतने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे होते हैं कि मेरा तो जी ही नहीं चाहता कि इसे ज़ाया करें। इन्हें आप ब्यूटी टिप्स में यूज़ कर सकते हैं, इनसे आप डिश वॉश लिक्विड बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लीनर इनसे बन सकते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कभी भी कि इनको मैं डस्टबिन में डालूँ। तो ये जो छिलके हैं मैं हमेशा से सँभाल के रख लेती हूँ और कुछ ना कुछ इनसे बनाती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इनसे क्या बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक पैन, और पैन को चूल्हे पे रखेंगे और हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 1.5 लीटर के करीब यहाँ इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तकरीबन ये 5 ग्लास के बराबर होगा पानी, और थोड़ा-सा पानी आगे चल के हम इसमें और भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे ये सारे लीमू के छिलके हम इसमें डाल देंगे, और इनको यहाँ पे हमने फ्लेम को जो है ना फुल ही रखना है, और इन्हें अच्छी तरह से हमने जोश आने देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप इनको ज़रूर उबालें, ताकि इनका जो भी असर है वो अच्छी तरह से पानी में जमा हो जाए, और इनकी खटास है, इनकी खुशबू है, जो भी है पानी में अच्छी तरह से आ जाए। तो बस हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको उबालना है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको जोश आ चुका है। यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से चंद दाने लौंग के, क्लव्स के। तो ये जो है इसमें खुशबू पैदा करेंगे, और लीमू और क्लव्स मिलके बहुत ही अच्छी खुशबू बना देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी दालचीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया, अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हैं लेमन के छिलके और ये पानी, तो इसको अब यहाँ पे हम छान लेंगे। इससे पहले मैंने इनसे डिश वॉश क्लीनर बनाया था, जिसमें मैंने लीमू के छिलकों को पानी समेत ग्राइंडर जग में डाल के पीस लिया था, और उसके बाद इसको छाना था। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ 1 गिलास पानी हम बचे हुए लीमू के छिलकों में और डाल लेंगे, ताकि जो भी इसमें लीमू की खुशबू और खटास रहेगी वो भी इसमें शामिल हो जाए और ज़ाया ना हो। तो छानने के बाद वापस इसी बर्तन में हम इसको डाल लेंगे, और अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और नमक जो है ये क्या काम करेगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे अब मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दिया है, और बेकिंग सोडा भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये भी क्या काम करेगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बेकिंग सोडे की रिएक्शन जो है उसने दिखाया है, अब उसकी झाग बैठ गई है। तो अब इसमें शामिल करेंगे डिश वॉश क्लीनर। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैं डिश वॉशिंग के यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरा होममेड है, इसकी भी मैंने वीडियो चैनल पे डाली हुई है, और ये मैं घर पे ही बनाती हूँ काले तेल और शैम्पू बेस के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाइट विनेगर डालेंगे, और ये भी मैंने एक बड़े वाला जो डोंगे वाला चम्मच होता है ये भर के डाल दिया है, 2 टेबल स्पून के बराबर होगा ये। और अब ये है बिल्कुल तैयार हमारा फ्लोर क्लीनर। तो ये मैंने फ़र्श की सफाई के लिए बनाया है। तो अब इसको छान लेते हैं बोतल में, बोतल में डाल लेंगे कीफ की हेल्प से। तो ये हमारा जो है फ़र्श की सफाई के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा क्लीनर तैयार हो गया है। फ़िनाइल पे हम इतना ज़्यादा ख़र्चा करते हैं, हमें बहुत महंगी पड़ती है, तो हम नींबू के छिलके इस्तेमाल करके अपना पैसा बचा सकते हैं जो हम फ़िनाइल पे लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें तेज़ खुशबू हो, तो फिर आप इसमें फ़िनाइल की गोलियाँ लेके डाल सकते हैं। बाकी ये किचन के फ़र्श या कमरों के फ़र्श हैं, उन पे दाग धब्बे हैं, चिकनाई है, मैल कुचैल है, सारा बहुत अच्छी तरह से साफ़-सुथरा कर देगा, चमका देगा। तो ये इतना सारा मेरे पास तैयार हो गया है 2 बॉटल्स भर के। और यहाँ पे मैं आपको इसका डेमो भी दिखा दूँ फ़र्श पे। ये किचन के फ़र्श पे मेरी मेड जो है बस मॉप लगा के गई है। तो अब मैं इसके ऊपर ये क्लीनर डाल के इसको वाइपर लगाऊँगी, आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। इसमें जो सिरका हमने डाला है और बेकिंग सोडा, ये चिकनाई
सफाई और मैल कुचैल अच्छी तरह से साफ़ करेगा और इसमें जो नमक है उसकी वजह से फ़र्श पे झूठ या मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी। और जो लेमन है इसमें वो इसमें बहुत ही चमक लाएंगे, मैल कुचैल को बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर साफ़ करेंगी और लेमन और लौंग की वजह से खुशबू भी बहुत अच्छी इसमें आएगी। तो आप मज़ीद इसमें चाहें तो पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं और बहुत तेज़ आपको इसकी बू चाहिए फ़िनाइल की तरह, तो फिर आप इसमें फ़िनाइल की गोलियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैं एक रफ़ सा बस ऐसे ही इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, हल्का सा ही मैंने डाल के हल्का सा वाइपर लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि फ़र्श में वाज़ेह चमक आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।